बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो इसमें हम सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे। मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है। जितने भी रिएक्शन जो से सेल में पाए जाते हैं उस मजमूए को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। कोई भी रिएक्शन हो जो सा लिविंग सेल में पाया जाता है उन तमाम को एक नाम दे दिया, वो क्या हमारे पास मेटाबॉलिज्म। तो यही चैप्टर का नाम है, तो यही आज हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले हम क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसा अमल है जिसमें एक या एक से ज्यादा जो सा हमारे पास सब्सटेंस है वो चेंज होते हैं अदर सब्सटेंस में। जैसे हमारे पास फर्ज कर लो एक सब्सटेंस ए है और एक क्या है हमारे पास बी। हमने वैसे ही नाम दे लिया एग्जांपल के तौर पर। अब ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं किसके अंदर, सी और डी के अंदर। इस तरह हमने एक एग्जांपल ले ली। तो इसी अगर ये तो मैंने जनरल एग्जांपल दिया, एक और हम एग्जांपल इस जनरल को मिटाकर लिख लेते हैं, ये आपके इधर भी यूज होगी। वो कौन सी है, वो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब ये दोनों मिलेंगे तो आगे हमारे पास बनेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर। अब ये देखो इधर ये सब्सटेंस मिले और आगे नया सब्सटेंस बना दिया, इसे क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में ये जो सी चीज है जो आपस में क्या किया, जिसने रिएक्ट किया, इसे रिएक्टेंट कहेंगे। और जो आगे ये जिस चीज में कन्वर्ट होगा आगे एक और नया सब्सटेंस बनाया, उसे क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक अमल है इन विच जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा, अब इधर एक से ज्यादा सब्सटेंस आर कन्वर्टेड टू, जो क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर। ये देखो ये मोर है यानी वन से ज्यादा सब्सटेंस में, उसे क्या नाम देंगे, केमिकल रिएक्शन। तो इधर एक लफ्ज मैंने अभी खुद ही छोड़ा है, वो क्या है, रिएक्टेंट। तो वो यही कह रहा है, इस डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक अमल है इन विच जिसमें वन और मोर, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा जो सा सब्सटेंस जिसका जिक्र कर रहा है उसे रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे ये है हमारे पास, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। आर कन्वर्टेड, ये रिएक्टेंट ही वही एक या एक से ज्यादा जो सा सब्सटेंस है, यही क्या होगा, कन्वर्ट होगा यानी तब्दील होगा टू किसके अंदर, वन और मोर, ये एक से क्या ज्यादा है, तो ये लिख रहा है टू वन और मोर, एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंस। अब ये जो से है ये इससे क्या डिफरेंट सब्सटेंस बन गया, तीनों जो से आगे बने वो इस दोनों की निस्बत बने। तो डिफरेंट सब्सटेंस है, नए सब्सटेंस बना देगा द प्रोडक्ट, उन नए सब्सटेंस को क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। ये याद रखना, केमिकल रिएक्शन हर जगह पर होती है, नॉन लिविंग में भी होगी, लिविंग में भी होगी, जमीन के हर पार्ट पर हो सकती है। और जो सी केमिकल रिएक्शन है ये आपने केमिस्ट्री के रिलेटिव, केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ोगे इसके बारे में। लेकिन एक बात याद रखना, ये अभी केमिकल रिएक्शन का उसने कहा है, तो ये इसका मतलब हर जगह हो रही है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। अगर वो यही केमिकल रिएक्शन के लफ्ज से पहले क्या लिख दे, बायो का लफ्ज लगा दे, तो आपको पता है जब भी बायो का लफ्ज आए तो उसका मतलब क्या आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी वो केमिकल रिएक्शन जो किस में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तब ये एक शर्त बन जाएगी कि वही रिएक्शन की हमने स्टडी करनी है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। लेकिन अब इस डेफिनेशन में केमिकल रिएक्शन से पहले बायो का लफ्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों हर दुनिया में हर जगह होती है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। केमिकल रिएक्शन आर हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब पाए जाते हैं या होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन आर हैपनिंग, केमिकल रिएक्शन होते हैं, हैपनिंग का मतलब होते हैं, एवरीवेयर, हर जगह, ऑन अर्थ, तो अर्थ पर ये हर जगह आते हैं, इन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग पर इन्वायरमेंट में भी, एज वेल एज इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सा हर जगह होते हैं, नॉन लिविंग में इन्वायरमेंट में भी और लिविंग इन्वायरमेंट यानी लिविंग के अंदर भी, जो से केमिकल रिएक्शन। और जो से लिविंग के अंदर होंगे उसे हम क्या नाम दे देंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो अगली डेफिनेशन में यही उसने क्या किया, केमिकल रिएक्शन से पहले बायो लगा दिया। अब ये
डेफिनेशन में आपने लाजमी लिखना है, ये सिर्फ किस में होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी, दोज केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन विच आर टेकन प्लेस, जो पाए जाते हैं किसके अंदर, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। उसे क्या नाम देंगे, बायो, क्योंकि इस लफ्ज से पहले, केमिकल रिएक्शन से पहले बायो लगा दिया, तो बायो का लफ्ज जैसे भी आ जाए तो ये किस में होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो से ऊपर डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखा, केमिकल रिएक्शन कोई भी, बेशक लिविंग में हो रहा है बेशक नॉन लिविंग में, उसने बायो का लफ्ज नहीं लगाया। अब बायो का लगा दिया, इसका मतलब सिर्फ लिविंग वाले का ही जिक्र कर रहा है। द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सस्टेनेड, सस्टेनेड का मतलब क्या आता है, बरकरार रहती है या कायम रहती है, ड्यू टू दीज बायोकेमिकल रिएक्शन। जो सी लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो सी जिंदगी है वो कायम रहती है इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। अगर ये रिएक्शन ना हो तो लाइफ भी कायम नहीं रहेगी। आगे डेफिनेशन, अब हमारे पास आई जो सा टॉपिक का नेम है जिसका नाम क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म, जिस लफ्ज मेटाबॉलिज्म का जो सा लफ्जी मतलब है ये क्या है, चेंज। मेटाबॉलिज्म का लफ्जी मतलब क्या आता है, चेंज होना। तो यही लिखा हुआ हमारे पास, द वर्ड मेटाबॉलिज्म मींस टू चेंज, इसका मतलब क्या है, चेंज होना। अब आगे इसकी डेफिनेशन लिखिए, द सम, सम का मतलब प्लस करना। जितने भी मैंने अभी बताया, जितने भी रिएक्शन सेल में हो रहे हैं उन तमाम को क्या करना है, इकट्ठे एक नाम, इकट्ठे यानी सम करने के बाद एक नाम दिया जाता है, वो मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, जमा करना तमाम केमिकल रिएक्शन को, गोइंग ऑन यानी जो पाए जाते हैं किसके अंदर, विद इन ईच सेल, हर सेल में, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं या होते हैं, उन तमाम को एक ही सम करके उसे एक ही नाम दिया, वो मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ यानी ऐड करना, सबको जमा करना, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, तमाम केमिकल रिएक्शन को सम करना, गोइंग ऑन जो होते हैं विद इन ईच सेल, जो होते हैं गोइंग ऑन विद इन यानी अंदर, ईच हर सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल में क्यों होते हैं, फॉर द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब क्या आता है, बरकरार रखने के लिए, एंड आगे क्या है, सस्टेनेबिलिटी, जो सा हमारे पास सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज है इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, बरकरार रखने के या कायम करने के लिए। ऑफ लाइफ इज नाउन एज मेटाबॉलिज्म, उसे क्या नाम देंगे, मेटाबॉलिज्म। तो हमारे पास सिंपल ये होगी, मेटाबॉलिज्म का लफ्जी मतलब है टू चेंज यानी तब्दील हो जाना, और जो सा हमारे पास मेटाबॉलिज्म असल में होती क्या, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन यानी जो पाए जाते हैं विद इन ईच सेल, विद इन ईच सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हर सेल में पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसे क्या नाम देंगे, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के आगे दो टाइप्स है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज डिवाइड इनटू टू टाइप्स, ये दो टाइप्स में डिवाइड है, एक का क्या नाम है कैटाबॉलिज्म, एक का क्या नाम है एनाबॉलिज्म। आगे हम देखने लगे हैं हमारे पास जो सी मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। ये डेफिनेशन बहुत इजी है, इसे याद करने का मैं आपको इजी जो सा ट्रिक बता रहा हूँ वो ये है, फर्ज कर लो हमारे पास क्या है, ये एक पेज है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, इससे मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। तो ये मैंने जैसे ही इसे क्या किया, कट किया, ये कट कर दिया, ये क्या हो गया, साइज में छोटा हो गया, मजीद इसे क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। तो ये पहले एक लार्ज पेज था, अब ये क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, यानी इसे कट कर रहा हूं। तो आपने कट से एक लफ्ज याद रखना है, कट और कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और कट का लफ्ज मिलजुल रहा है, तो कैटाबॉलिक जो सा या कैटाबॉलिज्म, इसका मतलब आपने यूं सिंपल याद रखना, कट करना, यानी अगर किसी चीज को, जैसे मैंने पेज को क्या किया, कट किया, तो ये पहले एक लार्ज पेज था, अब ये क्या हो गया, छोटा, छोटे छोटे पार्ट बन गए पेज के। तो कैटाबॉलिज्म में भी यही होगा, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल टूटेगा और आगे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे, उसे क्या नाम देते हैं, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एना और ऐड, अगर मैं इन सब को क्या करता जाऊं, ऐड करता जाऊं, यानी आपस में इसे ऐड इसके साथ करूं, जैसे पहले था वैसे ही बन जाएगा, एक लार्ज बन जाएगा। अब ये छोटे छोटे हमारे पास क्या पेज है, अगर मैं इसे ऐड करता जाऊं तो एक बड़ा पेज बन जाएगा, तो ऐड से आपने याद रखना है एनाबॉलिज्म। तो हमारे पास दो रिएक्शन है, एक क्या है कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म कह लो, दोनों एक ही नाम है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन, इसकी सिंपल डेफिनेशन आपने सिर्फ ये एग्जांपल याद रखनी है, जो से हमारे पास कैटाबॉलिज्म है,
इसमें क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल टूटेगा किसके अंदर, स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। और जो सा एनाबॉलिज्म है इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल मिलेंगे, इकट्ठे होंगे और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, बस यही डेफिनेशन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, ये सारे कौन से बायोकेमिकल रिएक्शन, जो सा मेटाबॉलिज्म वो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो ये आगे उसी की टाइप है, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास, बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, विच ब्रेक डाउन, जिसमें टूटता है क्या, कंप्लेक्स। कंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, पेचीदा या लार्ज, क्या टूटेगा, लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल, सादा या छोटे मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाए। तो जैसे अभी मैंने एक पेज को कट किया तो वो क्या हो गया, पहले लार्ज था फिर क्या हो गया, स्मॉल में हो गया, साइज में स्मॉल पेज बनने लगे। तो इधर कट, कैटा का आपने याद रखना कट से, तो वो हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन है इन विच, जिसमें क्या ब्रेक डाउन होगी लार्ज मॉलिक्यूल या कंप्लेक्स मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, किसके अंदर, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर, आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म। अब इसमें याद रखना कैटाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो यही लिखा हुआ है एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है यानी खर्च होती है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी यानी निकलेगी, और एनाबॉलिज्म में एनर्जी लगानी पड़ती है। एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, आपको सिंपल एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। हमारे पास कैटाबॉलिज्म यानी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ना है, तो इसकी सिंपल एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन भी है जो सी हमारे पास है रिस्पायरेशन। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो आगे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में लिखते हैं। अब हमारे पास अगर आप इक्वेशन की तरफ देखें ना, सिर्फ आपको देखने से ही पता चल जाएगा, जो सा हमारे पास ग्लूकोज है ये एक क्या लार्ज मॉलिक्यूल, ये लार्ज मॉलिक्यूल आगे टूट रहा है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर, और ये क्या स्मॉल मॉलिक्यूल। तो ये एग्जांपल किसकी होगी, हमारे पास कैटाबॉलिज्म की। तो हमारे पास है एक तो ये होगी, दूसरी है डाइजेशन वाली, जिसमें हम हमारी जो फूड के लार्ज पार्टिकल है वो टूट के किसमें चले जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल में। दो एग्जांपल लिखी हुई है हमारे पास। डाइजेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है इन विच, इसमें लार्जर या कंप्लेक्स, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, कंप्लेक्स का मतलब भी क्या होता है, पेचीदा, यानी वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। लार्जर और क्या हो गया हमारे पास, कंप्लेक्स फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन, टूट जाएगा इनटू स्मॉलर, छोटे या सिंपलर मॉलिक्यूल। अगर लार्ज यूज करोगे तो लार्ज के लिए आप स्मॉलर यूज करोगे, बड़ा छोटे में टूट जाएगा। कंप्लेक्स यानी पेचीदा, तो वो किस में हो जाएगा, सिंपल मॉलिक्यूल में। तो ये हमारे पास डाइजेशन की एक एग्जांपल। दूसरी सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन की जब आप एग्जांपल लिखो साथ इक्वेशन भी लिख देना। सेलुलर रिस्पायरेशन इज आल्सो कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये भी क्या कैटाबॉलिक प्रोसेस, वेयर ग्लूकोज, इधर ग्लूकोज क्या आ रहा है, मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है, और स्मॉल मॉलिक्यूल कौन से बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। सीरीज ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, ये जो सी मैंने एक इक्वेशन सेलुलर रिस्पायरेशन की लिख दी और जो आप पढ़ते आ रहे हो ये तो एक सिंपल है, अगर हम इसे डीपली देखें तो ये एक सीरीज है, इसमें दो तीन और रिएक्शन है फिर जाकर ये प्रोडक्ट बनता है। ये आगे हम मजीद पढ़ेंगे, इधर इसीलिए उसने लिखा बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, यानी बहुत सारे इधर रिएक्शन होते हैं, दो तीन और स्टेप होंगे। इन ऑल बॉडी सेल, तमाम बॉडी सेल में, अब जो तो ये तो हमें पता है ये जो सा सेलुलर रिस्पायरेशन है ये बॉडी के तमाम सेल में होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी के तमाम सेल को एनर्जी की जरूरत है और 24 घंटे जरूरत है, तो इसीलिए वो बता रहे हैं इन ऑल बॉडी सेल, बॉडी के तमाम सेल में क्या होता है ये प्रोसेस पाया जाता है, कैटाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म है इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, यही तो हमने ऊपर पढ़ा, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस रिएक्शन में एनर्जी कहां रिलीज हो रही है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है हमारे पास एटीपी की फॉर्म में। जो सा सेल एनर्जी यूज करता है वो किस फॉर्म में करता है, एटीपी की फॉर्म में। अब दूसरी हमारे पास क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन। अब एना में आपने ऐड से याद रखना, यानी छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ते जाएंगे एक बड़ा पार्टिकल बन जाएगा। रिएक्शन विच बिल्ड, जो बनाए, बिल्ड का मतलब बनाए क्या, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल या आप लार्ज मॉलिक्यूल लिख सकते हो, फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल यानी सादा मॉलिक्यूल से एक पेचीदा मॉलिक्यूल बनाए या एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए किससे, सिंपलर मॉलिक्यूल से, आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। इसे क्या नाम देंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। अब इधर एक और लाइन थी जो सी इधर मिस्टेक होगी, उधर आपने यही लिखना है एनर्जी इज, इधर क्या होगी रिलीज, तो इधर क्या लिख देंगे, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज का मतलब क्या आता है, इस्तेमाल होना, तो इधर मैं लिख देता हूं
एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज का मतलब इस्तेमाल होगी, यूज और यूटिलाइज एक ही लफ्ज है। यूटिलाइज इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, इस्तेमाल होगी, यूज होगी यानी। अब एग्जांपल क्या है, अब इधर तो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन जो सा ये क्या था हमारे पास कैटाबोलिक। एनाबोलिक की जो से एग्जांपल है वो होगी हमारे पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और वाटर, वाटर इधर नीचे लिख ले, और क्या हो गया हमारे पास वाटर। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो इधर ये क्या है, सिंपल यानी ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, और इधर ग्लूकोज क्या बन रहा है, ये क्या हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस एग्जांपल होगी हमारे पास एनाबोलिज्म की। तो यही है, फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबोलिक प्रोसेस वेयर सिंपल मॉलिक्यूल, जो सिंपल मॉलिक्यूल जैसा कि क्या हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वाटर आर कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर। दूसरी क्या है, अच्छा ये हमने इक्वेशन तो लिख दी। अब इधर एक और क्वेश्चन ये है कि हमने पढ़ा है एनाबोलिक में एनर्जी इज यूटिलाइज, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इस इक्वेशन में एनर्जी इस्तेमाल होने का कहीं जिक्र है हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये याद रखना, फोटोसिंथेसिस में इधर सनलाइट भी आ रही है, इधर से क्या आ रही है, सनलाइट। तो जो सी एनर्जी सूरज से लाइट की फॉर्म में आ रही है वो यूज तो हो रही है एनर्जी, जो सी सूरज से आ रही है एनर्जी वो क्या लाइट एनर्जी, जो सी क्या हो रही है हीट की फॉर्म में, और वो क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो इधर एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है सनलाइट वाली। तो यही हमारे पास एनाबॉलिक होगी। दूसरी क्या है, कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज, कंडेंसेशन यानी मिलना किसका, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये ग्लूकोज आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है जिसे क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोजिन। तो यही बता रहा है कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मिलना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू फॉर्म, और क्या बना देंगे, ग्लाइकोजिन। और ग्लाइकोजिन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और ये हमारे स्टोर होता है मसल सेल या लीवर में यानी जिगर में। इन मसल्स एंड लीवर सेल, किसमें बनेगा, मसल सेल और लीवर में, इज आल्सो एनाबोलिक रिएक्शन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एनाबोलिक। तो इसकी सिंपल बात नाम से आपने याद है, कैटा यानी काटने वाले, और एना यानी ऐड करने। देखने लगे इंजाइम, इंजाइम क्या होता है, इंजाइम हमारे पास दो लफ्ज से निकला है, दो लफ्ज से ये हमारे पास निकला है। इन का मतलब होता है इनसाइड, इनका मतलब क्या होता है, इनसाइड, और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। सबसे पहले ये यीस्ट के अंदर देखा गया, इसीलिए इसे क्या नाम देते हैं, इंजाइम। और इंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। ये आता है कि ना हमारे पास दो तरह की प्रोटीन होती है, एक ग्लोबुलर और एक क्या होती है, फाइब्रस। ग्लोबुलर यानी गोल स्ट्रक्चर जिसका, और फाइब्रस यानी धागेदार जो सा स्ट्रक्चर। तो जो सा हमारे पास इंजाइम है ये किससे बनी हुई है, ग्लोबुलर प्रोटीन से। ऑल इंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन एक्सेप्ट, सिवाय एक इंजाइम ऐसी है जो प्रोटीन से नहीं बनी हुई, वो क्या हमारे पास, राइबोजाइम। वो हमारे पास क्या है, राइबोजाइम्स। ये राइबोजाइम ऐसा इंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ, ये प्रोटीन से नहीं बना हुआ, बाकी सारे किससे बने हुए हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन से। अब ये इंजाइम का काम क्या है, इंजाइम का काम होता है रिएक्शन को तेज करना। जैसे केमिस्ट्री में एक कैटलिस्ट रिएक्शन को क्या करता है, तेज करता है, इसी तरह इंजाइम भी रिएक्शन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन को तेज करता है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे आपके पास एक आम की क्या पेटी है, अगर उसके अंदर आप एक केमिकल होता है जिसे पोटास आम अल्फाज में कहते हैं, वो डाल दें तो वो आम क्या हो जाएंगे, जल्दी क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। अब वही जो सी हमारे पास पोटास जिसे कहते हैं या कैटलिस्ट कहेंगे, उसने उस रिएक्शन को क्या कर दिया, तेज। अगर वही हम पोटास ना डालें तो वो आम फिर भी क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो इधर भी हमारे पास जो सा इंजाइम है इसका काम भी यही है, ये रिएक्शन को तेज करवाता है। रिएक्शन इंजाइम के बगैर भी हो सकते हैं लेकिन बहुत स्लो होंगे, जिससे लाइफ क्या हो जाती है, इम्पॉसिबल। और ये भी बात याद रखना, इंजाइम जो होते हैं ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये नॉन लिविंग का ऊपर रिएक्शन को तेज नहीं करते, उधर नहीं पाए जाते। ये सिर्फ किसके अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हमारे पास देखो, आप देख रहे होंगे, आप एक सेकंड से भी पहले एयर को अंदर लेकर जा रहे हो, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, इतना तेज रिएक्शन हमारे अंदर हो रहा है। कौन करवा रहा है, इंजाइम। अगर इंजाइम ना होते तो ये रिएक्शन बहुत क्या हो जाते, स्लो, जिससे लाइफ क्या थी, इम्पॉसिबल। तो हमारे पास क्या, वाइटल, वाइटल का मतलब क्या आता है, अहम। वाइटल का मतलब क्या आता है, अहम बायोकेमिकल रिएक्शन।
तो इससे पता चला एंजाइम सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज करेगा। टेकिंग प्लेस इन द बॉडी मस्ट, वो बायोकेमिकल रिएक्शन जो किस में पाए जाते हैं, बॉडी में, मस्ट अकर, होने चाहिए क्विकली, बहुत तेजी से, एंड प्रीसाइजली, प्रीसाइजली का मतलब होता है सही, तेजी से भी हो और सही भी हो, ये ना हो तेजी से हो और सही ना हो, नहीं, क्विकली यानी तेजी से भी हो और क्या हो, सही भी हो। फॉर आ सेल, सेल के लिए, टू परफॉर्म, ताकि सेल क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, और सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब जिंदा रह सके, ताकि सेल आगे अपना काम कर सके, यानी जो उसका परफॉर्मेंस है वो कर सके, और सर्वाइव यानी जिंदा रह सके। तो यही हमारे पास बता रहा है जितने भी अहम बायोकेमिकल रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो रिएक्शन क्या होने चाहिए, तेजी से, स्पीड से, जल्दी होने चाहिए, क्विकली यानी बहुत जल्दी, और क्या होने चाहिए, सही भी होने चाहिए। फॉर अ सेल, किसके लिए, सेल के लिए, टू परफॉर्म, सेल टू परफॉर्म, ताकि वो परफॉर्म कर पाए और क्या कर पाए, जिंदा रह पाए। अगर सेल जिंदा रहेगा तो इंसान भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जिंदा रहेगा, क्योंकि सेल से क्या मिलकर बने हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्पीड अप बाय स्पेसिफिक प्रोटीन, एक मखसूस प्रोटीन से क्या होते हैं, रिएक्शन स्पीड अप होते हैं, इन द बॉडी कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, उसे क्या नाम देंगे, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या एंजाइम। तो जो से हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन है या बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये क्या होते हैं, इंक्रीज, इनकी स्पीड क्या होती है, तेज होती है, किससे, एक मखसूस प्रोटीन से है, जिसे हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं। अकेला कैटालिस्ट नहीं लिखेंगे, ये फिर केमिस्ट्री का आ जाएगा, जैसे हमने पोटास यूज की थी, ये अकेला कैटालिस्ट है। तो बायो कैटालिस्ट यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज होने वाला, उसे क्या नाम दे देंगे, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और एंजाइम, या एंजाइम नाम दे देंगे या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। इससे हमें यह भी पता चला एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी एंजाइम को ही कहते हैं। एंजाइम, अब असल डेफिनेशन इधर से है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम जो है बायोलॉजिकली एक्टिव, यानी ये काम सिर्फ किस में करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और कौन सी प्रोटीन है हमारे पास, ग्लोबुलर प्रोटीन, मेड बाय लिविंग सेल, ये बना भी किससे होता है, एक जानदार सेल से, एक लिविंग सेल से, क्योंकि आपको पता है ये प्रोटीन से बना हुआ, तो सेल के अंदर ही प्रोटीन बनती है। कौन सा ऑर्गेनेली प्रोटीन बनाता है, वो है हमारे पास राइबोसोम। तो राइबोसोम अंदर क्या बनाता है, प्रोटीन यानी एंजाइम बनाता है। विच ट्रेमेडियसली स्पीड अप, ट्रेमेडियसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, स्पीड अप यानी स्पीड बहुत ज्यादा क्या कर देगा, स्पीड कर देगा, किसकी, बायोकेमिकल रिएक्शन की, जो क्या कर देता, बहुत ज्यादा कर देता, क्या, स्पीड किसकी, बायोकेमिकल रिएक्शन की। तो एंजाइम हमारे पास एक बायोलॉजिकल एक्टिव है, यानी ये एक्टिव यानी ये काम किस में करेगा, सिर्फ लिविंग में। बना किससे, ग्लोबुलर प्रोटीन से, और ये बनती ग्लोबुलर प्रोटीन किससे, मेड बाय लिविंग सेल, लिविंग सेल से ये बनती है प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनती है, लिविंग सेल से। विच जो क्या करेगा, ट्रेमेडियसली स्पीड अप, जो क्या करेगा, ट्रेमेडियसली यानी तेज, बहुत तेज, क्या, स्पीड यानी स्पीड उसकी बहुत तेज कर देगा, किसकी, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा कर देगा। ईच सेल सिंथेसाइज, हर सेल बनाता है इट्स ओन एंजाइम, अपने अपने एंजाइम, एंड टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस, और जितनी भी एग्जाम के एंजाइम क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, किसके अंदर, किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, इन ईच सेल, हर सेल के अंदर, आर स्पेसिफिक, क्या होते हैं, मखसूस होते हैं। हर सेल में जितने भी, हर सेल में जितने भी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं, मखसूस होते हैं, विच इज डिटरमाइन। अब ये किस तरह का एंजाइम बनाना है, ये किसके जरिए डिटरमाइन किया जाएगा, बाय द, किसके जरिए, बाय द जीन एक्टिव, जीन के जरिए, इन दैट ऑफ सेल, इन दैट सेल, सेल के अंदर जो सा जीन होगा उस, वो डिटरमाइन करेगा यानी मालूम करेगा कि कौन सा हमने मखसूस यानी किस तरह का हमने एंजाइम बनाना है। अब जीन क्या होता है, हमारे पास डीएनए होता है जो सा न्यूक्लियस के अंदर। जीन अब क्या होता है, जीन वो है जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के पार्ट को क्या नाम देंगे, जीन देंगे। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, अब इधर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन, जैसे पहले हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की निकाली, इधर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की। तो हमारे पास एंजाइम जिस चीज के ऊपर क्या करेगा, अमल करेगा, यानी क्या करेगा, जिस चीज को कन्वर्ट करेगा, उसे क्या नाम देंगे,
सबस्ट्रेट, और जिसमें कन्वर्ट करेगा उसे क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास आम थी और पोटाश, जो सा हमारे पास आम है ये क्या है, सबस्ट्रेट। जो कच्चे हैं जब ये पक जाएंगे यानी इसका कलर येलो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट। तो यही है हमारे पास एंजाइम एक्ट ऑन, एंजाइम जिसके ऊपर क्या करता है, अमल करता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, वो एक क्या होगा, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होगा, किसके अंदर, इन द सेल कॉल्ड सबस्ट्रेट, उसे क्या नाम देंगे, सबस्ट्रेट। द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट आर द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल है इंटरिंग इनटू द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जिसने क्या की, इंटरिंग, इंटर हुआ, यानी सबसे पहले सबस्ट्रेट ही स्टार्ट होता है, यानी केमिकल रिएक्शन में दाखिल होता है, तब भी तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। जैसे हमने पढ़ा हमारे पास क्या है, फर्ज कर लो हमारे पास क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज बनेगा और वाटर, और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। अब ये दो क्या है, ये इधर सबस्ट्रेट कहलाएंगे, इनके ऊपर अगर एंजाइम अफेक्ट करेगा तो ये क्या, दोनों सबस्ट्रेट, और यही इंटर हो रहे हैं तो आगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन का स्टार्टिंग कौन सा मटेरियल है, वही ये सबस्ट्रेट तो है, इसीलिए बता रहा है जो सा हमारे पास सबस्ट्रेट है, द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट क्या होते हैं, आर द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल इंटरिंग इनटू द केमिकल रिएक्शन, यानी ये वो मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन को क्या करा रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। इसके बाद क्या, प्रोडक्ट, आफ्टर बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक एंजाइम, फर्ज कर लो इसके साथ कोई आकर एंजाइम ने क्या कर दी, बाइंड कर दिया, इन दोनों को मिलाने की कोशिश की, तो ये कह रहा है आफ्टर बाइंडिंग, यानी बॉन्ड बनाने के बाद, टू द स्पेसिफिक एंजाइम। अब इनके लिए मखसूस कोई एंजाइम आएगा जो इधर आगे क्या कर लेगा, इनके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। सबस्ट्रेट अंडरगोज केमिकल चेंज, सबस्ट्रेट को गुजरना पड़ेगा केमिकल तब्दीलियों से, रिजल्टिंग इन अ न्यू बॉन्डिंग अरेंजमेंट बिटवीन न्यू मॉलिक्यूल। अब नए मॉलिक्यूल, जो सा नया मॉलिक्यूल, जैसे ये हमारे पास नया मॉलिक्यूल बना है, अब इसमें बॉन्ड की अरेंजमेंट भी क्या होगी, नहीं होगी। द सबस्ट्रेट मॉडिफाइड, सबस्ट्रेट ये था, अभी ये क्या हो गया, चेंज हो गया। मॉडिफाइड का मतलब क्या आता है, तब्दील हो जाना, चेंज हो जाना। बाय एंजाइम, एंजाइम के जरिए कॉल्ड प्रोडक्ट, उसे क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट हो गया, जिसके ऊपर एंजाइम क्या करेगा, अमल करेगा, उसे सबस्ट्रेट करेंगे, और एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को अगर कोई केमिकली चेंज करके प्रोडक्ट यानी कोई नया सबस्टेंस बनाएगा, उसे प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की इकसाम, एंजाइम की दो तरह की इकसाम है, एक इंट्रा सेलुलर और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रा का लफ्ज़ी मतलब होता है इनसाइड, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, सेलुलर यानी सेल, वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करेंगे उसे इंट्रा सेलुलर कहेंगे। द एंजाइम, वो एंजाइम विच स्टेज, जो रहते हो इनसाइड द सेल, टू स्पीड अप द रिएक्शन, वो एंजाइम जो सेल के अंदर रहते हैं और स्पीड अप क्यों रहते हैं, स्पीड अप द रिएक्शन, ताकि रिएक्शन को स्पीड अप करें, यानी वो अपना काम सेल के अंदर करते हैं, तो उसे क्या नाम देंगे, इंट्रा सेलुलर एंजाइम। फॉर एग्जांपल जैसे कि द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये दो लफ्ज से निकला है। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज। लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को तोड़ने वाला जो सा अमल है, ये कहाँ होता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये सेल है, ये इसका इधर क्या होगा, सारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने पता है दो लफ्ज से निकला है, साइटो मीन क्या होता है, सेल होता है, और प्लाज्म मीन फ्लूइड, सेल के फ्लूइड के अंदर जो सा एंजाइम ये काम करता है, कौन सा काम है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज के तोड़ने वाले रिएक्शन को तेज करता है। द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग, काम करेगा इन द साइटोप्लाज्म, सेल के फ्लूइड के अंदर, और आपको पता है सेल का फ्लूइड सेल के अंदर ही होता है, इसलिए इसे क्या नाम देंगे, इंट्रासेलुलर एंजाइम। आगे क्या, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा का मतलब इधर क्या हमारे पास, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब क्या आता है, आउटसाइड, और सेलुलर मीन सेल, सेल के आउटसाइड जो सा काम करने वाला एंजाइम है उसे क्या नाम दें, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ऑफ्टन, अक्सर, द एंजाइम मेड इनसाइड, एंजाइम जो से होते हैं ना अक्सर कहाँ बनते हैं, सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर क्या चीज है जो इसे बनाती है, राइबोसोम। क्या बनाती है, राइबोसोम। राइबोसोम जो सा ये वैसे ही प्रोटीन बनाती है, तो सेल भी वो एंजाइम भी हमारे पास क्या प्रोटीन है, तो यही हमारे पास बता रहा है। ऑफ्टन द एंजाइम्स आर मेड, ऑफ्टन एंजाइम मेड बनते हैं इनसाइड द सेल्स आर अलाउड, और बाद में इन्हें इजाजत दी जाती है टू गो आउट, जाने की बाहर ऑफ द सेल, सेल से बाहर, बनते ही ये सेल के अंदर है लेकिन बाद में ये सेल से बाहर चले जाएंगे,
टू डू देयर वर्क आउटसाइड, अपना काम करने आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या है, दीज एंजाइम, ये एंजाइम क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या हो गया, पेप्सिन। पेप्सिन एक जो सा एंजाइम है, ये किसके अंदर होता है, हमारे पास स्टमक के अंदर होता है। इधर बना लेते हैं हम, जो सा मैदा होता है ना हमारे अंदर, उसमें ये एंजाइम क्रिएट होता है। अब इसकी दीवारों में जितने भी सेल होते हैं उसमें से ये एक क्रिएट होता है, इसे नाम देंगे हम पेप्सिन एंजाइम का। अब ये स्टमक के अंदर है, सेल से बाहर निकल रहा है, सेल के अंदर नहीं है। अक्सर स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाए, वो कहते हैं ये तो स्टमक के अंदर, तो स्टमक एक सेल नहीं है। स्टमक के इर्द गिर्द जो सी दीवारें वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। अब उसमें से ही निकल गए इस कैविटी में, ये खाली जगह जो सी स्टमक के दरमियान में इधर आ जाता है। तो यही हमारे पास बता रहा है, पेप्सिन एंजाइम वर्क इन द स्टमक कैविटी। ये आगे काम कहां करेगा, स्टमक की कैविटी, ये जो से खाली जगह इधर आकर आएगा कहां से, ये दीवारों पर साइडों पर जो से सेल है। और पेप्सिन का काम क्या, पी से पेप्सिन, और पी से आपने लफ्ज याद रखना प्रोटीन। तो ये किसे डाइजेस्ट करता, प्रोटीन को। फंजाई एंड बैक्टीरिया रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम टू डाइजेस्ट देयर फूड। जो से फंजाई और बैक्टीरिया ये भी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेस्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बाहर निकालते हैं, रिलीज का मतलब क्या होता है, निकालते हैं किसके ऊपर, फूड के ऊपर, ताकि वो फूड को बाहर ही क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर दें। आगे हमारे पास एक डेफिनेशन है एंजाइमोलॉजी। इंजाइमो का लफ्जी मतलब होता है इंजाइम, लॉजी का मतलब क्या आता है, स्टडी। तो आप सिंपल यूं लिख सकते हो, स्टडी ऑफ इंजाइम। अब इंजाइम की स्टडी कैसे देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना, फंक्शन देखना, यही हमारे पास है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड रोल, यानी उसकी क्या क्या हमने चीजों की देखनी है, स्ट्रक्चर यानी शनाख्त, इंजाइम बना कैसा हुआ, टाइप्स कौन सी टाइप्स है, एंड रोल, रोल का मतलब क्या आता है, काम यानी करदार क्या उसका, ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। तो ये हमारे पास किसकी होगी, डेफिनेशन। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली के डेली इसका जितना जल्दी हो सके बुक ख़त्म करने की कोशिश करें और इसे डेली के डेली अपलोड करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।